नमस्कार, आप देख रहे सुपर 50 एक्सप्लोर लर्निंग एकेडमी बीपीएससी के प्लेटफॉर्म पे हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का जो बहुत ही महत्वपूर्ण मुख्य परीक्षा के लिए बीपीएससी के लिए टॉपिक है संथाल विद्रोह। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि भागलपुर और राजमहल के बीच के क्षेत्र को दामन ए कोह के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यह क्षेत्र जो संथाल से भरा हुआ था। इसी दरमियान 1854-55 में जब रेलवे लाइन जो है बिछाया जाने लगा तो यहाँ जो संथालों से जो है मजदूरी करवाया जाने लगा रेलवे पटरी बिछाने के लिए। और यह मजदूरी नहीं था, बल्कि यह जो है बेकार का काम करवाया जा रहा था। इनकी जो तनख्वाह जो है सैलरी पिछले 6 महीने से बकाया था और इन्हें नहीं दिया जा रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एजेंट थे, जो ठेकेदार थे, वो लोग काम करवा के इन्हें जो पैसा नहीं देते थे, जिसके विरोध में जो यह विद्रोह जो है हुआ। विद्रोह के पीछे और बहुत सा कारण है, जिसके पीछे जो जैसा कि संथाल क्षेत्र में जो आदिवासियों का कहना था कि जल जंगल और ज़मीन पे जो हमारा कब्जा है, यह हमारी संपत्ति है और इस संपत्ति पे जो है दिक्कू, जिसे क्या बाहरी जो आदमी कहते हैं, उसका जो कोई अधिकार नहीं हो सकता। परंतु वहाँ पे जो है संथालों का जो है दोहन किया जा रहा था, हर तरह से जो परेशान किया जा रहा था। मनी लेंडर, जिसको कि महाजन कहते हैं या सूदखोर कहते हैं, वो जो छोटे छोटे पैसे जो है इन्हें संथालों को दे के उसके बाद उनके ज़मीन पे जो है कब्जा जमा लेते थे। ज़मींदार का अलग ही तांडव वहाँ पे जो है उस क्षेत्र में फैला हुआ था, जिस कारण से जो है ये लोग जो काफ़ी परेशान हो गए थे। और इसी बीच जो है आग में घी का काम किया यह चारों भाई, सिद्धू, कान्हो, भैरव और चांद। यह चारों भाई भी इसमें मजदूरी कर रहा था और साथ में इसकी बहन जो थी वह जो है, तो भाई बहन सब मिल के जो इस विद्रोह में जो शरीक हुआ। परंतु सबसे प्रमुख योगदान जो है सिद्धू और कान्हो, इस दोनों भाई का है। यह दोनों भाई जो है बगावत पर उतर गया। बगावत के तहत सिद्धू ने कहा कि ठाकुर बाबा जो हमें जो रात्रि में स्वप्न दिया है, और ठाकुर बाबा जो जिसे ईश्वर कहते हैं, गॉड हम लोग कहते हैं, उन्होंने कहा है कि अब जो सतयुग आने वाला है, सत्य की जीत होगी। तुम जो विद्रोह शुरू करो कंपनी के विरुद्ध, अंग्रेज के जो है ये महाजन, जमींदार और सूदखोर जो है, इनके विरुद्ध विद्रोह शुरू करो और इनकी जो पराजय सुनिश्चित है और तुम्हारी विजय होगी। और यही कह के 30 जून 1855 को जो है भगनीडीह, जो आजकल जो दुमका जिला में पड़ता था, उस समय जो भागलपुर जिले में आता था और भागलपुर कमिश्नरी के अंदर आता था, उस समय जो भगनीडीह अब वर्तमान जो है, वहाँ पे जो है 30 जून 1855 को एक बहुत बड़ा मीटिंग किया गया, जिसमें लगभग 6000 संथाल जो है इकट्ठा हुए और साथ में 400 गांव के लोग उसमें आए थे। और उसके बाद जो है ढोल और नगारा बजा के जो है सभी संथालियों को जो है आगाह किया गया। और अगले ही दिन लगभग जो 60,000 संथाली जो इकट्ठा हो गए, सभी तीर, धनुष और जो भी ट्रेडिशनल हथियार था उसके साथ जो है एक साथ ये लोग जो आक्रमण कर दिए। और ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजी सेना के विरुद्ध जो, अंग्रेजों के विरुद्ध जो इन्होंने ऐलान जंग जो कर दिया। और जिसके तहत जो भी सूदखोर थे, महाजन थे, जमींदार थे, सब पर जो है आक्रमण किया गया। थाना को जला दिया गया, रेलवे पटरी जो उखाड़ने का प्रयास किया गया, डाक पोस्ट ऑफिस को जो है जला दिया गया। इस तरह से यह विद्रोह जो बहुत बड़े स्तर पे हुआ, ये कह सकते हैं कि 1857 के जो सिपाही विद्रोह के पहले का जो है भारत का यह सबसे बड़ा विद्रोह था, जिसे दबाने के लिए जो उस समय तात्कालिक जो है भागलपुर में कमिश्नर बैठते थे। कमिश्नर को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी कलकत्ता को जो खबर करना पड़ा और उसके बाद वहाँ से सेना आई और फिर उसके बाद किसी तरह इस विद्रोह को दबाया गया। इस विद्रोह में तकरीबन जो 15,000 संथाली जो है मारे गए और हजारों घर में जो आग लगा दिया गया। और इसके साथ ही जो है जगह जगह पोस्टर और फोटो चिपकाया गया कि जो भी संथाल का नेता था, उसे जो भी पकड़ के देगा, बताएगा, उसको 10,000 रुपया इनाम दिया जाएगा। परंतु यह विद्रोह यहीं तक नहीं रुका। ईस्ट इंडिया कंपनी की यह समझ में आ गया कि यह जो है अगर इस तरह से हम काम करते रहेंगे तो हम आगे आने वाले समय में काफ़ी परेशानी होगी। और इसीलिए एक जो है एक्ट लाया गया, एक बिल पास किया गया, जिसे कहते हैं संथाल टेनेंसी एक्ट। और इसका रिजल्ट परिणाम बहुत ही अच्छा हुआ। संथाल परगना एक अलग क्षेत्र बनाया गया, संथाल टेनेंसी एक्ट पास किया गया और यह कहा गया कि संथाल के क्षेत्र को, वहाँ की ज़मीन को जो है कोई बाहरी आदमी जो न खरीद सकता है, ना बेच सकता है, किसी भी तरह का अधिकार उन्हें नहीं है। अब जो ज़मीन नॉन सेलिंग होगा
और अगर कोई यह सूदखोर या महाजन जो है पैसे देकर सोचेगा कि ज़मीन लिखवा लो, तो यह भी जो है गलत होगा। इसे जो कोई भी कोर्ट जो अवैध घोषित करेगा, इसे नहीं मानेगा। इस प्रकार से जो संथाल विद्रोह एक अच्छा परिणाम लेकर जो है सभी जो है संथालियों जनजातियों के सामने आया और भारत में एक बहुत ही अच्छा उदाहरण 1857 के सिपाही विद्रोह के पहले पेश किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें प्लीज़।